किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि हम कोई भी फसल लेते हैं या कोई भी पौधा हो, उसको यदि अपना लाइफ साइकिल पूरा करना है तो उसको 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। यदि वो 17 जो पोषक तत्व हैं वो पूरे के पूरे प्लांट को मिले तो पूरा अब जो पौधा है अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करता है। यदि इनमें से एक की भी कमी हो जाए तो पौधा खत्म हो जाएगा, तभी पौधा अपना सरवाइव नहीं कर पाएगा, पौधा जीवित नहीं रह पाएगा, पौधा खत्म हो जाएगा। तो 17 आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से 3 है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिनको पौधा हवा से या पानी से अपने आप पूरा कर लेता है। हमें इन पर ध्यान देने की कभी आवश्यकता ही नहीं होती है। उसके बाद आते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य आवश्यक पोषक तत्व, जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति हर किसान साथी करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से करते हैं, फास्फोरस की पूर्ति के लिए वो डीएपी देते हैं और पोटास की पूर्ति के लिए एमओपी करते हैं। तो इनको लगभग हर किसान भाई उपयोग करते ही हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, जिसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये भी बहुत ही आवश्यक है हमारे पौधे के लिए। उसके बाद आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, इसलिए हम इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, पहले हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद आती है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो द्वितीयक आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनको हम कहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जो चाहिए प्लांट को वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और एक होते हैं हम जिनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि पौधा जो है इनको बहुत कम मात्रा में लेता है। तो इनमें हमारे जैसे कि हमारा आता है जिंक, आता है हमारा बोरॉन, आता है कॉपर, आता है और भी जैसे कि हमारा मैग्नीज आता है, मोलिब्डेनम आता है, आयरन आता है। तो ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो इनको भी प्लांट को बहुत जरूरत होती है। देखिए, हमारी जो सॉइल है, ज़्यादातर जो हमारी सॉइल है, भारत की सॉइल है, उनमें 3 जो पोषक तत्व हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सल्फर की सबसे ज़्यादा कमी देखी जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो बोरॉन और जिंक की सबसे ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो लगभग ऐसी मृदाएं काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी इंडिया के अंदर, जिनमें से इन तत्वों में से किसी ना किसी एक तत्व की, और हो सकता है तीनों तत्वों की कमी देखने को मिले, जैसे कि सल्फर की, बोरॉन की और जिंक की। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिंक के बारे में, क्योंकि जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोषक तत्व है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, बहुत कम मात्रा में प्लांट को चाहिए, लेकिन चाहिए। यदि ये नहीं मिल पाता है प्लांट को तो हमारा जो पौधा है वो लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा, फसल पहले ही हमारी खत्म हो जाएगी, पौधे की जो पैदावार है वो रुक जाएगी, उत्पादन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो वो जो पोषक तत्व है जिंक बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारी क्रॉप अच्छी नहीं होती है, हमारी क्रॉप खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है। और देखिए, जिंक की कमी से आपने देखा होगा कि धान के अंदर जो खैरा रोग है वो भी हमें देखने को मिलता है, यदि जिंक की कमी धान में हो जाए। तो जिंक बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है, इसको ध्यान देने की भी हमें जरूरत है। और इसलिए भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिंक यदि आप देते भी हैं, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसका पीएच हाई है, वो ज़्यादातर जो सॉइल है वो एल्कलाइन है, क्षारीय है, जिनका पीएच 7 से 7.5 से ऊपर है। तो 7.5 से जो पीएच ऊपर है या 7.5 भी है, तो ऐसी सॉइल में क्या होता है, जिंक अवेलेबल नहीं हो पाता है हमारे प्लांट को। यदि हम जिंक देते भी हैं तब भी हमारे प्लांट को वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी मिट्टी का पीएच हाई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि जिंक की जो उपलब्धता है, पूर्ति है, वो हमारे प्लांट में प्रॉपर हो सके, हम ये सुनिश्चित कर पाए कि जो जिंक है वो हमारे प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जिंक पौधे के अंदर करता क्या है। देखिए, जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आवश्यक पोषक तत्व है। एक तो जिंक हमारे पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, यानी कि पौधे को हरा भरा बनाता है, मोर ग्रीनिश आपको पौधा देखने को मिलेगा यदि जिंक की पूर्ति उसमें प्रॉपर तरीके से हो रही है। उसके साथ साथ देखिए, जिंक क्या काम करता है, हमारे पौधे के अंदर एक हार्मोन को बनाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ट्रिप्टोफैन जो हार्मोन है वो हमारे पौधे के अंदर जो ऑक्सिन हार्मोन है उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि उसके निर्माण में वो हेल्प करता है। और जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पौधे के अंदर सेल डिवीजन करता है।
और जब आप जानते हैं कि इस पौधा जो बनता है वो सेल से बना होता है, उसके कोई भी पार्ट हैं, पत्तियां हैं, वो सब सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जो सेल है, सेल डिवीजन जितना ज़्यादा होगा, यानी कि कोशिकाओं का विभाजन जितना ज़्यादा होगा, विभाजन का मतलब है एक सेल से दूसरी सेल बनेगी और भी सेल बनेंगी, तो सेल जितनी ज़्यादा बनेंगी तो उतना ही पौधे की ग्रोथ होगी। अगर सेल नहीं बनेंगी तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो इस तरीके से जिंक बहुत ही जरूरी है पौधे की अच्छी हाइट के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए, यानी कि पत्तियों के अच्छे विकास के लिए, तनों के अच्छे विकास के लिए और फ्रूट के अच्छे विकास के लिए भी जो जिंक है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि जिंक की कमी हो जाए तो जो ट्रिप्टोफैन जो हमारा अमीनो एसिड्स है उसका निर्माण नहीं होगा, ट्रिप्टोफैन नहीं बनेगा तो ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, ऑक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन रुक जाएगा, जिससे ओवरऑल पौधे की जो ग्रोथ है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए जिंक बेहद ही जरूरी है। और जिस जिंक की जो कमी के लक्षण है हमें नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नई पत्तियों में आप या तो देखेंगे कि पीलापन जो है वो धारियों के रूप में दिखाई देगा, या उन पे येलो कलर के स्पॉट से आपको नजर आएंगे, तो समझिए कि जिंक की कमी है, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधे की पत्तियां छोटी रह जाएंगी। तो उस कंडीशन में आपको समझना है कि पौधे के अंदर जिंक की कमी है। तो जिंक बहुत ही जरूरी है एक बेहतर प्रोडक्शन के लिए, बेहतर क्रॉप के लिए जिंक हमें देना चाहिए। अब समस्या ये है कि जिंक की हम पूर्ति कैसे करें, क्योंकि मिट्टी का पीएच ज़्यादातर हाई है, तो ऐसी कंडीशन में जो जिंक है हाई पीएच में जिंक है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो जो ऑर्गेनिक खाद है उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर, क्योंकि उससे क्या है कि जिंक की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी हमारे प्लांट के लिए। जिंक का तो उपयोग करें यदि डिफिशियंसी है, या जिंक अगर पर्याप्त मात्रा में है वो मिल नहीं रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है हाई पीएच के कारण, तो फिर उसमें आप जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको यूज करें, या आप हमारा ह्यूमिक एसिड आता है, पोटेशियम ह्यूमेट आता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। वो भी जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ एक आता है जिंक सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जिंक सॉल्युलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। इसके अंदर जिंक घुलनशील बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जिंक को घुलने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये इफ्को कंपनी का आपको मिल जाएगा और ये मात्र 200 रुपये पर लीटर में मिल जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी 400 से 500 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए प्राप्त रहती है, तो आप इसको ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि गोबर की खाद में मिलाकर या सैंड में मिलाकर के इसको अपने खेत में बुरक सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जो जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है 500 ml पर एकड़ के हिसाब से किसी भी क्रॉप में उपयोग करेंगे, तो ये क्या काम करते हैं ये बैक्टीरिया कि ये हमारी सॉइल के अंदर जा करके जो जिंक पड़ी हुई है अघुलनशील अवस्था में उसको घुलनशील बनाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स का रिलीज करते हैं जिससे जो हमारा जिंक है वो सॉल्युबल फॉर्म में आता है और हमारे पौधे को उपलब्ध होता है। तो जब हमारे पौधे को वो उपलब्ध होगा तो फिर हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, हमें प्रोडक्शन भी बेहतर देखने को मिलेगा। मान लीजिए जिंक हमारे पौधे को नहीं मिल रहा है और आप अन्य खादों पर खर्चा करे जा रहे हैं, अन्य फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, सब कुछ अच्छे से केयर कर रहे हैं, लेकिन पौधे को जिंक नहीं मिल रहा है, तो वहीं पर दिक्कत आ सकती है। वहीं पर जो प्रोडक्शन है उसमें आपको भारी लॉस हो सकता है। तो इसलिए जिंक को अवेलेबल कराना यदि हाई पीएच है तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जिंक सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया हैं वो आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए। वो आसानी से जो जिंक है वो हमारे पौधे के लिए उसको अवेलेबल कराने का काम करते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।